किया जाएगा। बहुत सारे महापुरुषों को ज्ञान लेने के बाद भी ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे महापुरुषों ने ज्ञान पे बोला भी है। सत्संग जी दास भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ, ज्ञान का मतलब ईश्वर की जानकारी, और उस ईश्वर की जानकारी जो हमारे करीब है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, जिसके लिए वेद ग्रंथों में लिखा है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमाया पूर्णमेवावशिष्यते, कि ये पूर्ण है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। ओम है, ओम का मतलब तीन बने होते हैं, ऐसे तीन ओम ऐसे बना के ऐसे बनाया जाता है तीनों लोकों में, ऊपर और नीचे और बीच में, और ऊपर चांद और सूरज चांद बूंदी बनी होती ओम के, कभी देखा होगा तो वहाँ भी सूरज चांद सितारों में भी। और जब तीन बनाते ओम तो ऐसे लिखा होता है, और भी नीचे इनके आगे भी। तो इसका ज्ञान, ईश्वर की जानकारी, परमात्मा की जानकारी को ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान। तो ये ब्रह्म ज्ञान आज मिलेगा, और इसी को हमने समझना होता है, क्योंकि इसकी कोई आकृति नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति अस्य नामा महादशा। इसकी, ईश्वर की कोई आकृति, कोई फोटो, कोई मूर्ति नहीं बनती है, और ना ही आज तक बनी, ना कोई बना सकता, क्योंकि ये निराकार है। ये सर्वव्यापी होते हुए भी निराकार है। इसमें कोई घटाया नहीं जा सकता, कुछ बढ़ाया नहीं जाता, कुछ निकाला नहीं जाता, कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, मिलावट नहीं की जा सकती। ये था, है और रहेगा। जो देख रहे हैं ये क्या है? ये ईश्वर है, इसी का रूप निराकार का साकार है। और जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जिसके बारे में सुना ही नहीं है, तो कुछ तो सुना है, उनको देखा नहीं है, वो भी यही निराकार है। और जिनके बारे में ना देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है, ना ही लिखा गया है, वो भी निराकार है। जैसे कहते हैं कि कुरान में लिखा है हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्ले साहिन अलीम। हुवल अव्वल मतलब जब कुछ नहीं था, ये ईश्वर निराकार था। हुवल अव्वल हुवल आखिर, जब कुछ नहीं रहेगा, आखिर में क्या रहेगा? ये निराकार रहेगा। हुवल आखिर हुवल जाहिर, जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है? यही निराकार है, ज्ञान है। हुवल जाहिर हुवल बातिन, जिसके लिए मैंने बातें किया है, बातों से सुना है, वो क्या है? यही ज्ञान है, निराकार। हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन वहुवा वकुल्ले साहिन अलीम, जिसके बारे में नहीं जानते, ये जानते, ये सब का इल्म रखने वाला, ये ही ईश्वर निराकार, ये ज्ञान है। और इसके लिए नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के शब्दों से, नाना प्रकार के अलंकारों से हर गीता में, कुरान में, बाइबल में, अंजील में, गुरु ग्रंथ साहब में, 4 वेद 6 7 18 पुराण, चौपैया, स्मृतियाँ, अवतार बाणी, हरदेव बाणी, सब में यही लिखा गया। इसी के बारे में वर्णन हुआ, और फिर भी कहा गया ये और आगे है, लिखा नहीं जा सकता है, इसकी महिमा गाई नहीं जा सकती है, ये वेद पुराणों के पढ़ने से नहीं मिलेगा, इसकी हुलिया लिखी हुई है। जैसे सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी लिखते हैं कि देखो लोग, दुनिया वाले लोग की पूजन मड़ी मसानानु, उत्तम यून मनुख की पाके पूज पड़े हैवानानु, असल इल्म दी पोथी पढ़ के, असल इल्म दी पोथी छड़ के पूजन वेद पुरानानु, और रबदा ज्ञान हमेशा होया इंसाते इंसानानु। तो ये निराकार प्रभु परमात्मा है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान दिया जाता है। कई बार जब 9 माया 5 प्रण बताए जाते, उन सबको हम ज्ञान मान लेते है, वो सब ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान माया का है, वो ज्ञान 9 चीजों का है। असल में ब्रह्म ज्ञान ये ईश्वर निराकार जो घट घट में है, जिसका गुरबाणी में लिखा रूप न रंग न रेख किछहु तिहु गुणते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। जिसका रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रेखा नहीं है, इसी को सतगुरु जनाता है, बुझाता, इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो इसको आज जनाया जाएगा, और इसी को जाना है, इसी को जानने के लिए हम जन्म लिया है। मानव का जन्म इसीलिए मिला है।
तो परमात्मा सर्वव्यापी होते हुए भी इसे हम नहीं जान सकते। ये गुरु की कृपा से जाना जा सकता, गुरु की कृपा से जाना गया है। और जिन्होंने गुरु की कृपा से जाना है उन्होंने इसको लिखा है। और पास में होते हुए भी हम बिना गुरु कृपा से इससे कनेक्ट नहीं हो सकते, इसको जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। नाल हुवंदा लैना सकंदा सुवाओ न जाने मूड़ा, माया मद माता होछी बाता मिलन न जाई भरमदड़ा। कहु नानक गुरु बिन नहीं सूझे, हरि साजन सबके निकट खड़ा। गुरु के बिना जानकारी नहीं हो सकती, सूझी नहीं हो सकती, मिला नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। इसी में होते हुए भी ये सबके पास खड़ा है, सबको बनाने वाला है, सबको रचना करने वाला है, सबको राशन भोजन पानी देने वाला है। ना ये शुरू है ना अंत है। बाइबल कहती है अल्फा एंड दी ओमेगा। शुरू जैसे एक गोला बनाया जाए, लाइन खींच करके घुमा करके फिर उसी में जोड़ दिया जाए, जब दोनों घूम करके मिल जाएंगी तो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म है। इसी प्रकार ये निराकार ना शुरू है ना खत्म है, ना इसका बीच है ना मध्य है, ना कोई किनारा है, पर ये है। ये ऐसा इसी को ज्ञान कहा जाता। नाना प्रकार से महापुरुषों ने लिखा, अवतार बाणी में लिखा है, द पीपुल्स हैव अंडरस्टूड डिवोशन सो फार, डिवोशन इज अटैचमेंट ऑफ गॉड, लिविंग सेड डॉक्टर्स एंड इल्यूजन्स फ्लेजिंग द ट्रूथ मास्टर, ऑल अदर एक्शनेस प्रैक्टिस इस डिवोशन, गॉड इज कलरलेस क्राइमलेस एंड स्टेट इन द होली स्क्रिप्चर्स। अवतार सेज आई हैव अटेंड एग्जैक्टली सेम ऑल परवलिंग गॉड। कहे अवतार में हूबहू ही रवे राम को पाया है, भक्ति लोकी हजे न समझे रबनु पाना भक्ति है। ये ज्ञान जो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, फिर देख करके इसको पाना भक्ति होता है। बेरंगा ये बेरूपा ये बाणी जो फरमाया, ये कहे अवतार में हूबहू ही रमे राम को पाया, इसको पाना भक्ति होता है। तो ये ज्ञान है, इसी की चर्चा होती, हर सत्संग में होती है। ये निराकार है, निर्गुण निर्विकार है, और अकाट्य है, अछेद्य है, अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है, निरंजन है, निर्मोहा है, एक ओंकार है, सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनिस है भंग, गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये निर्गुण है, निराकार है, इसी का ज्ञान दिया जाएगा। तो दासिनी शब्दों से आपके लिए अरदास करता है कि दुनिया के सारे सुख पादो हम सबना दी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संता दी टोली विच। प्यार से कहना जी धन्यवाद।